फर्स्ट ट्राइमेस्टर हिस्ट्री में आपको क्या क्या पूछना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज द प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड, व्हेन वाज इट डायग्नोस्ड, व्हेन वाज इट डायग्नोस्ड का एडवांटेज होता है रिगार्ड हर किसी केस में। जैसे अगर आप FGR का केस ले रहे हो, प्रीटर्म लेबर का केस ले रहे हो, प्रीटर्म पेन का केस ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा एग्जैक्ट, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट द पेशेंट इज गिविंग हर इज ऑफ दैट जेस्टेशनल एज। अगर पेशेंट की रेगुलर साइकिल्स हैं तो वो डेफिनेटली 2 या 3 दिन बाद ही अपना करेगी। अगर पेशेंट की इरेगुलर साइकिल्स हैं, शी विल वेट फॉर दैट नंबर ऑफ डेज जब उसकी साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, दैट प्रोलॉन्ग साइकिल्स। तो आपको बताना है हाउ वाज द प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड, व्हेन वाज इट डायग्नोस्ड, बुक्ड हुई, अनबुक्ड हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर हुआ तो इन्वेस्टिगेशंस हुई, सब नॉर्मल थी, BP नॉर्मल था, ये बताना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केसेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी, बिकॉज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर BP विल एक्सक्लूड क्रॉनिक हाइपरटेंशन। इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, उसमें ब्लड शुगर नॉर्मल था। द मोमेंट यू से ब्लड शुगर नॉर्मल था, यू आर ट्राइंग टू से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का किया गया ब्लड शुगर नॉर्मल था। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ब्लड शुगर हाई हो जाता है, इट कैन बी प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ एग्रीड, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे वो डायबिटीज़ में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसकी प्रेगनेंसी कैसे डायग्नोज हुई, कब डायग्नोज हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ किसी हॉस्पिटल में, ब्लड प्रेशर हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई, ब्लीडिंग पी हुई, फोलिक एसिड इनटेक, कंबाइंड स्क्रीनिंग। बस कंबाइंड स्क्रीनिंग कैसे पूछोगे? जिस दिन उसका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ था, बड़ा अल्ट्रासाउंड, उसी दिन या उससे 1-2 दिन पहले उसका कोई ब्लड टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था। सो दैट इज़ द वे यू आस्क फॉर अ कंबाइंड स्क्रीनिंग। सो दिस हैज़ टू बी आस्क्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हिस्ट्री। अब बहुत लोग मुझसे पूछ लेंगे इनटेक ऑफ एनी ट्रैटोजेनिक ड्रग। तो पहले मैं तो ये बताऊँ कि जो भी बुक पेशेंट होती है वो कोई ट्रैटोजेनिक ड्रग उसको कोई देता नहीं है। सो यू शुड अवॉइड यूजिंग दैट फ्रेज, नो इनटेक ऑफ ट्रैटोजेनिक ड्रग, बिकॉज ऐसी ड्रग कोई रजिस्टर्ड पेशेंट को देगा नहीं। प्लस अगर आपको अभी एट प्रेजेंट प्रेगनेंसी अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो आपको ऐसी क्या कोई मॉल्फॉर्मेशंस मिल रही है कि आप उससे ये हिस्ट्री पूछ रहे हो, तो इसलिए अवॉइड यूजिंग द टर्म नो हिस्ट्री ऑफ ट्रैटोजेनिक ड्रग। फिर आप आते हो हिस्ट्री ऑफ एक्सरे एक्सपोजर। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि वाई इज़ द रेडिएशन एक्सपोजर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप मेरा चैनल आपने व्हाट्सएप का फॉलो किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने 2 पिक्चर्स भेजे हैं कि किस डोज ऑफ रेडिएशन पे किस जेस्टेशनल एज में फीटल हार्म होता है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो इवन एक्सरे डज नॉट कॉल फीटल हार्म, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको सिर्फ लिमिट योरसेल्फ टू 5 और 6 थिंग्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाउ वॉज इट डायग्नोस्ड, व्हेन वॉज इट डायग्नोस्ड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, फोलिक एसिड इनटेक, रजिस्ट्रेशन, BP, ब्लड ग्लूकोज, ब्लीडिंग PV, या फिर एमिसिस हुआ, एमिसिस इज़ नॉर्मल, हाइपर एमिसिस, ये आपने पूछ लिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब आते हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो ये चीज़ें आपको बस याद रखनी, टिप्स पे होनी चाहिए क्या क्या पूछ रहे हैं। डिटेल्स में अननेसेसरी चीज़ें जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ मत पूछो। क्विकनिंग, टेटनस, आयरन फोलिक एसिड, ब्लीडिंग, उसने उसका एनॉमली स्कैन हुआ या नहीं हुआ, और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में उसकी इन्वेस्टिगेशंस रिपीट हुई हैं या नहीं हुई। थर्ड ट्राइमेस्टर, फीटल मूवमेंट्स, आयरन फोलिक एसिड, एनी अदर इन्वेस्टिगेशन डन, या कोई और उसकी प्रॉब्लम हो तो। ये करते करते आप थर्ड ट्राइमेस्टर हिस्ट्री में, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया था, एंडेड बाय सेइंग दैट शी वॉज वेल till 2 days back when she had this and was admitted in the hospital. So third trimester history should end at the hospital admission.